गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद रखता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त तरीके से अपना जीवन जी रहे होंगे। तो अगर हम पुरानी बात करें तो हमने शेयर्स के बारे में, यहां तक कि कंपनी के बेसिक के बारे में भी हमने जाना कि भैया कंपनी होती क्या है, कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या दी हुई है, शेयर्स कब इशू करना पड़ता है, शेयर्स होता क्या है। ऑल दीज थिंग्स हमने उसका नॉलेज ले लिया है। अगर आपने वो वाली वीडियोस मिस कर दी है तो जाओ फटाफट से उसको देख कर आओ। पहले उन सब वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, पहले जाओ देखो और फिर ये वाली क्लास को अटेंड करिए। ओके, चलिए अगर हम फटाफट से रिवाइज करने की बात करें तो शेयर्स क्या होता है भैया, ये हमारी कंपनी हो गई, ठीक। शेयर्स क्या होता है, इस कंपनी का कुछ पार्ट, यानी कंपनी 100% उसका कुछ पार्ट हम लोगों के अंदर बांट देते हैं। लो भाई तुम भी ले लो 2% पार्ट, तुम भी ले लो कुछ शेयर्स, तुम भी ले लो, उस सब का पार्ट होता है। अब ये हम क्यों बांटते हैं शेयर, क्यों शेयर इशू करते हैं, ताकि हमको पैसा मिले और उस पैसे को लेकर हम अपनी कंपनी में कहीं जाके इन्वेस्ट करें और उस इन्वेस्टमेंट से हम अपनी कंपनी को बड़ी और बनाएं। तभी तो देखो, एक आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लगा दे पूरी, यानी एक आदमी कहीं 300-400 करोड़ नहीं होता, और अगर किसी आदमी के पास है भी इतना सारा पैसा तो वो अकेले रिस्क क्यों ले भाई इतना बड़ा। इस कारण से सोचता है कि चलो सबसे थोड़ा 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 पैसा लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, समझे। ऐसे नहीं अपने घर में होता है, चंदा वगैरह आते हैं, अपन कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, चंदा देते हैं अपन लोग, तो 10-10 20-20 100-100 रुपए मिला के पैसा बढ़ जाता है। इसी तरह शेयर्स भी होता है, ठीक। यानी कि कंपनी क्या देती है, कंपनी शेयर किसको देती है, पब्लिक को। पब्लिक यानी आम जनता को, और आम जनता क्या करती है, पैसा देती है। कंपनी शेयर देगी और पैसा देगी। अब भैया पब्लिक जो होती है उसको शेयर्स खरीदने का फायदा क्या होता है, सोचिए जरा। पब्लिक को शेयर्स खरीदने का फायदा क्या होगा। अच्छा देखो क्या फायदा होगा, अगर मान लो कंपनी ने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया, तो इस प्रॉफिट के अंदर इस पब्लिक का भी तो हिस्सा है भैया। जब प्रॉफिट कमाएगी तो क्या होगा, हमको भी उसका हिस्सा मिलेगा। जितना इस शेयर के अंदर लिखा होगा उतना उस प्रॉफिट का हिस्सा हमें भी मिलेगा, हमें भी वो वाली खीर हम भी खाएंगे, समझ रहे हो। इस कारण से कंपनी शेयर इशू करती है, और ये पूरा फंडा होता है आपका किसका, शेयर्स का। आशा करता हूं कि आप पूरी चीज समझ गए होंगे। भाई ये सब तुमने पढ़ लिया, लेकिन आज क्या पढ़ने वाले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जर्नल एंट्री। आज तक आपने कंपनी की कभी भी जर्नल एंट्री नहीं करी होगी इससे पहले, लेकिन आज हम ये जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। सभी की सभी जर्नल एंट्री हम सीख डालेंगे भैया, और हर बच्चे जैसे रटेंगे नहीं। बच्चे क्या करते हैं, पूरा रट के खत्म कर देते हैं, जाएंगे एग्जाम लिख कर आएंगे, घर आके भूल गए। और यहां तक तो ऐसा होता है कि एग्जाम टाइम भूल जाते हैं, लेकिन हम रटने वालों में से नहीं है। हम एक एक करके उसकी प्रोसेस को समझेंगे और उससे जर्नल एंट्री बना लेंगे। थोड़ा सा इसका उपयोग करेंगे, दिमाग का लगाएंगे, ठीक। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ। पेन कॉपी जो भी हो आपके सामने उठा लीजिए और साथ साथ नोट करते जाइए, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, कंसंट्रेशन रखना। चलिए सपोज करते हैं कि भैया एक कंपनी है हमारे पास, ये एक काम करो, रुक जाओ, हम देखते हैं किस किस टाइप से एक कंपनी इशू कर सकती है, ठीक है। एक इशू किस किस टाइप से हो सकता है, तो 3 तरह से इशू हो सकते हैं, ठीक। पहला कौन सा होता है, पहला होता है एट पार, ठीक। सेकंड होता है एट प्रीमियम, ठीक। और थर्ड होता है एट डिस्काउंट, ठीक। ये 3 टाइप के भैया इशू होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ठीक। अब जो ये पार वाला होता है आज हम इसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज तीनों का दे दूंगा। इसके अंदर क्या होता है भैया, इसके अंदर जो शेयर्स होते हैं, लिख लेता हूं हिंदी में, ठीक है। शेयर्स फेस वैल्यू में
इशू होते हैं। शेयर्स किसमें इशू होते हैं? फेस वैल्यू में इशू होते हैं। यानी सपोज करते हैं कि शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है, तो मार्केट में वो शेयर 10 रुपए का ही बिकेगा, उसके ऊपर हम इसमें 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। जितने रुपए का शेयर उतने रुपए में बिकेगा। यानी कि यहां पे क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, फेस वैल्यू जो होती है। अब भैया फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, इशू प्राइस क्या होता है, इसके लिए हमने अलग वीडियो बना के रखी है, जाकर देख लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, अभी भी इंपॉर्टेंट है, आगे फ्यूचर में आपके वो बहुत काम आएगी। ठीक, चल अब देखो, फेस वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है, इशू प्राइस। ठीक, फेस वैल्यू बोले तो क्या, जो शेयर में लिखी रहती है, लाइक 100 रुपए का नोट है, उसके आगे 100 रुपए लिखा है, वो क्या हो गई, फेस वैल्यू हो गई। अब इशू प्राइस क्या हो गई, जितने में वो मार्केट में हम बेच रहे हैं। यानी कि शेयर कितने रुपए का है, मान लो शेयर 10 रुपए का है, मार्केट में कितने का बेचेंगे, 10 ही रुपए का बेचेंगे, तब हम क्या कहेंगे उसको, एट पार बिका है हमारा इशू। हमारा इशू किस टाइप का है, एट पार वाला है। ठीक, अब भैया प्रीमियम में क्या होता है, अब देखो प्रीमियम में शेयर्स की फेस वैल्यू में सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड हो जाता है। यानी देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर इशू प्राइस क्या हो जाएगी अब आपकी, फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, पूरा लिख लेना, ये नोट करते हो चलना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। बाद में बोलना भाई आपने बताया नहीं, ठीक है। यहां पर क्या होता है, फेस वैल्यू इक्वल्स टू इशू प्राइस होता है, और यहां पर इशू प्राइस क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। भैया सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, आपकी मेहनत, आपने कंपनी को 0 से लेकर 50% तक पहुंचाया है, उसमें आपने क्या किया, अपना खून पसीना सब लगा दिया, पूरी मेहनत लगा दिया, रात के 2-2 बजे बैठकर आप काम करते थे, तो आपने क्या लिया, अपना प्रॉफिट लिया, अपना प्रीमियम लिया है। ठीक, मान लेते हैं कि 10 रुपए था हमारी फेस वैल्यू, इसमें आपने क्या किया, 90 रुपए और सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम ले लिया, तो इशू प्राइस कितना हो गया, 100 रुपए हो गया, इस टाइप से। ठीक, अब बात करते हैं डिस्काउंट में। शेयर्स जब फेस वैल्यू से भी कम में बिके, कम में इशू हो, इशू अच्छे से लिखते हैं, इशू हो। ठीक, और ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं, ये कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, दिस इज नॉट अलाउड। अब भैया ये आज के जमाने में सरकार ने मना कर दिया है कि आप शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम पढ़ा देंगे कब सरकार शुरू कर दी। तो देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे इशू प्राइस क्या हो जाती है, फेस वैल्यू में से आप डिस्काउंट को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। बट ये भी रेलिवेंट आपके लिए नहीं है, बिकॉज ये आज होता ही नहीं भाई। आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर देखोगे ना, कोई कंपनी डिस्काउंट इशू शेयर कर ही नहीं सकती। क्यों, गवर्नमेंट ने ही मना कर दिया है। तो आप ये चार्ट बना लो, इससे आपको मैक्सिमम बातें क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ गया। तो आज हम बात करने वाले हैं पार के बारे में, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रीमियम के बारे में, उसकी जर्नल एंट्रीज के बारे में। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, फिर पढ़ते हैं हम आगे। चलो अब ध्यान से देखना, अब क्या होता है, एक कंपनी होती है, क्या नाम है कंपनी का, ए लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड, लास्ट में क्या लगा है, केवल लिमिटेड लगा, यानी कौन सी कंपनी हो गई, पब्लिक वाली कंपनी हो गई। ठीक है, अब इसको जरूरत पड़ती है कुछ पैसे की, तो ये क्या करती है, इशू कर देती है शेयर्स को। ठीक, क्या इशू करती है, शेयर्स को इशू करती है। ठीक, किसको इशू कर रही है, पब्लिक को करेगी। ठीक, अब ये पब्लिक क्या देगी शेयर्स के बदले, इस शेयर्स के बदले देगी पैसा। ठीक, इतना क्लियर है। ठीक, अब आगे क्या होता है, जब ये पैसा मिलेगा तो कंपनी पैसा 2 तरीकों से ले सकती है। ठीक,
कंपनी क्या ले सकती है, दो तरीकों से ले सकती है। पहला क्या होता है, एक साथ, एक साथ क्या ले सकती है। भैया हिंदी में लिख रहे हो, अरे समझने के लिए भाई, एक साथ, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं हम, लमसम, लमसम, इसी को हम क्या बोलते हैं, लमसम, ठीक है। या फिर कैसे ले सकती है, कुछ कुछ, कुछ ले सकती है, यानी एक साथ नहीं लेगी, थोड़ा थोड़ा पैसा आपसे कब महीने महीने में लेती जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, आपका बोल सकते हो आप इसको पार्ट पेमेंट। यानी आपने पूरा अमाउंट एक साथ नहीं दे दिया कंपनी को, कुछ कुछ पैसा दिया है, समझे। अब देखो, जो ये शेयर इशू हो रहा है, सपोज करते हैं ये शेयर कितने रुपए का है, सॉरी कितने शेयर इशू कर रही है कंपनी, कंपनी इशू कर रही है 1 लाख शेयर्स, ठीक, ऑफ ₹10 ईच एट पार। अब भैया इस लाइन को समझो क्या है, मैं आपको एट पार बताया, एट पार बोले तो क्या होता है, फेस वैल्यू इक्वल्स टू इशू प्राइस, ठीक है। ₹10 ईच, ये क्या दिया हुआ है, ये फेस वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि एट पार में फेस वैल्यू इशू प्राइस की इक्वल होगी, यानी कि 1 लाख शेयर 10 रुपए में इशू कर रही है, एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपए हो गई, यानी कि कंपनी को टोटल पैसा कितना मिलेगा, टोटल मिलेगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय ₹10, कितना हो गया, 10 लाख रुपए ये कंपनी को मिल जाएगा, समझे। चलो अब देखते हैं प्रोसेस क्या होगी, और इसी प्रोसेस से आप क्या बनाओगे, जर्नल एंट्री बनाओगे। चलिए सबसे पहले क्या हुआ, पब्लिक आई, सबसे पहले यहां देखो, सबसे पहले क्या हुआ, पब्लिक आई, और कोई एक बंदा नहीं होगा, करोड़ों बंदे होंगे भाई, लाखों बंदे होंगे जो शेयर्स अपने कंपनी के शेयर खरीद रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे केवल एक बंदे का लेके चाहता था कि आपको इजी पड़े समझने के लिए, ठीक है। चलिए एक बंदा, क्या समझ लेते हैं, पूरी पब्लिक है, ठीक है, क्या है ये, पब्लिक है, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं होता भाई कंपनी में कि दौड़े दौड़े गए, ले कंपनी पकड़ पैसा, कंपनी के मुंह फेंक के मारे, ले कंपनी उठा पैसा, पकड़ पैसा, दे चल शेयर, शेयर दे, शेयर दे, ये सब नहीं होता भैया, पूरा लीगल टर्म से होता है। देखो क्या होता है, सबसे पहले जो पब्लिक है यानी जनता है, ये क्या करेगी, ये कंपनी को यानी कि हमारी ए लिमिटेड को एप्लीकेशन देगी, ठीक। अब इस एप्लीकेशन में क्या लिखा रहेगा कि भैया मेरा नाम ये है, मैं इतने शेयर खरीदना चाहता हूं, मेरा पैन कार्ड ये है, मेरा आधार कार्ड ये है, जितनी भर इंफॉर्मेशन है सब उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दे देगी, ठीक। अब रुको, चलिए अब इसको थोड़ा रफ कर देता हूं आपको ताकि यहां समझा सकूं एक चीज। मैंने यहां बात करी कि भैया लमसम और पार्ट पेमेंट दो होता है। लमसम में क्या होता है, पूरा पैसा कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन पे ही ले लेती है। सब लिखना है आपको भैया, फालतू में लिख नहीं रहा हूं, यहां पे लिखो आप लोग भी। एप्लीकेशन में पूरा पैसा कंपनी ले लेगी, एप्लीकेशन टाइम, यानी यहां पे आपने एप्लीकेशन दिया, इसका क्या देना पड़ेगा आपको, मनी देना पड़ेगा, एप्लीकेशन प्लस मनी देना पड़ेगा कंपनी को, समझे। अब देखो, अब इसके क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, हर एक एक स्टेप पे क्या करना पड़ता है, जर्नल एंट्री करना पड़ता है। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, कंपनी के पास क्या आया, पैसा आया, कंपनी के पास क्या आया, पैसा आया, ठीक। पैसा है तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट होगा। तो चिल्ला रहा हूं, गला बैठ रहा है हाँ, धीरे बोलते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहां से आया पैसा, एप्लीकेशन से आया, तो क्या लिखोगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, समझे ये चीज, पहली एंट्री बन गई।
है भैया इतना सरल। अरे यार बैठा हूं ना मैं यहाँ पे। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री हुई। अब भैया कितना पैसा मिलेगा देखिए अब हम। तो देखो क्या यहाँ पे आप क्या कर लो, 100 कर लो तो आपको और इजी हो जाए समझने में। तो यहाँ पर ये 1 लाख, ठीक। तो देखो लमसम यानी क्या होता है, कंपनी को एक साथ पूरा पैसा मिल जाता है, ठीक। इसको क्या कहते हैं, लमसम कहते हैं। यानी कि 100 रुपए एक आदमी पूरा दे देगा कंपनी को, ठीक। अब भैया अगर हम बात करें पार्ट पेमेंट में क्या होता है, इसको ध्यान से देखना। कंपनी क्या करती है, कुछ 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 पैसा क्या करती है, लेती है, ठीक। कैसे लेती है देखो, कंपनी कुछ पैसा क्या ले लेगी, एप्लीकेशन में ले लेगी। सपोज करते हैं कंपनी बोली 50 रुपए हमको एप्लीकेशन में चाहिए, ठीक है। फिर कंपनी बोलेगी सेकंड हम अलॉटमेंट में मांगेंगे पैसा। अभी क्या होता है अलॉटमेंट समझाएंगे, ठीक है। अलॉटमेंट में मांगेंगे, कितने रुपए मांगेंगे आपसे, हम मांगेंगे 30 रुपए। फिर हम क्या करेंगे, आपको एक कॉल करेंगे, अरे सुनते हो शेयर होल्डर, अरे ओ शेयर होल्डर सुन रहे हो, हाँ बोल बोलो कंपनी क्या हुआ, तुमने भी हमको 80 रुपए दिया है, तुम्हारा 100 रुपए होता है, फटाफट से आओ पैसा लेकर आओ 10 रुपए। अच्छा आता हूँ। कंपनी क्या करी, कॉल लगाई, तो क्या बोलेंगे फर्स्ट कॉल, कितने रुपए हो गए, 10 रुपए। फिर दोबारा लास्ट बार कंपनी बुलाएगी, अरे शेयर होल्डर सुनते हो क्या, है शेयर होल्डर, हाँ बोले जी मालक, बोलिए पैसा लेकर आओ फटाफट से, जल्दी दौड़ के आओ। फिर क्या आएगा, सेकंड कॉल होगा, कंपनी कितना लेगी, 10 रुपए। कुल कितना हो गया, 100 रुपए हो गया, 50 80 20, ठीक 100 इतना हो गया। तो कंपनी चाहे कितनी भी कॉल कर सकती है भाई, 5वां कॉल करेगी तो क्या बोल दोगे, 5th कॉल। लेकिन जनरली क्वेश्चन में सेकंड कॉल तक ही आपके आएगा, लेकिन कंपनी कॉल कितने भी कर सकती है। तो क्या हुआ, कुछ पैसा यहाँ पर कंपनी लेती है, ठीक है। चलिए समझ गए। अब यहाँ पर क्या होगा, हम दोनों केस आपको समझाएंगे। पहले क्या करते हैं, लमसम वाला देखते हैं। मैंने क्या बोला, एक साथ पूरा पैसा मिल जाएगा। कब मिलेगा, एप्लीकेशन में ही एक साथ मिल जाएगा। आपने फॉर्म जमा किया, साथ साथ पूरा 100 रुपए कंपनी को दे मारा, ठीक। चलिए क्या हुआ, यहां पर हाँ 1 लाख था ना, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, पूरा पैसा एक साथ हुआ 100, ठीक है। और मान लो ये लमसम वाला हो गया। अब आप किसकी बारी आती है, पार्ट पेमेंट की। क्या होगा पार्ट पेमेंट में, 1 लाख शेयर्स हैं, कितना पैसा मिलेगा, 50 मिलेगा। क्यों भैया, क्योंकि एप्लीकेशन में 50 है, मल्टीप्लाई बाय 50। यहां पे भी क्या होगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 50। ये वाला पार्ट पेमेंट में हो गया, ये लमसम में हो गया। आप लोग लिख लेना ताकि आपको याद रहे, कंफ्यूज मत हो जाइए। ये पहली चीज हो गई। ये क्या बन गई, आपकी पहली एंट्री बन गई, ठीक। इसको हम डाल देते हैं ब्रैकेट में ताकि आपको हाईलाइट हो जाएगी एंट्रीज, ठीक। अब बारी आती है सेकेंड एंट्री की। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, जो ये पैसा हमें शेयर एप्लीकेशन का मिला है, इसे हम शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो ये सब क्या होता है, जितने भी पैसा शेयर से आता है ना, वो सब क्या होता है, कैपिटल होती है। उसे हम क्या नाम दे देते हैं, शेयर कैपिटल नाम दे देते हैं। समझ गए। अगर आपको नहीं समझ, सिंपल समझ रहे हो कि तिजोरी होती है, क्या होती है शेयर कैपिटल, एक ऐसे डब्बा है कंपनी के पास, चंदा में होता है, डब्बा रहता है, सब पैसा उसी के अंदर डालते जाते हैं। तो ऐसे ही सब पैसा कहां जाएगा, शेयर कैपिटल के अंदर चला जाएगा, ठीक। अब सिंपल जनरली वर्ड्स में बात करें तो, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे अब अपन, शेयर एप्लीकेशन पूरा लिख लेना आप लोग, ठीक है। डेबिट टू कहां चला जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब देखो मान लमसम है तो कितना जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, और पार्ट पेमेंट में कितना जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 50। यहां भी सेम है, यहां भी सेम। समझ गए चीज। चलिए ये क्या हो गई, आपकी सेकेंड एंट्री हो गई। अब क्या हुआ, क्या आपने एप्लीकेशन दे दिया कंपनी को, तो क्या आपको शेयर्स मिल जाएंगे। आपने कंपनी को एप्लीकेशन दे दिया, पैसा दे दिया, लेकिन क्या कंपनी आपको शेयर दे रही है, नहीं।
जब तक कि अलॉटमेंट नहीं होगा, जब तक कि अलॉटमेंट नहीं होगा आपको पैसा नहीं मिलने, आपको शेयर्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो चलो देखो कंपनी क्या करेगी, कंपनी करेगी अलॉटमेंट। कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी। ठीक, इस अलॉटमेंट से क्या होगा, पब्लिक को शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखो थर्ड एंट्री, किसकी एंट्री करेंगे, थर्ड वाली अपन, थर्ड वाली एंट्री किसकी करेंगे, फटाफट से बोलिए, किसकी करोगे, अलॉटमेंट की करोगे। ठीक, लेकिन देखो अलॉटमेंट कब करोगे, जब भैया हमें अलॉटमेंट पार्ट पेमेंट में हम पैसा मंगवा रहे हैं। अगर आप पूरा पैसा लमसम में ही मंगवा ले रहे हो, पूरा पैसा आप लमसम में ही मंगवा ले रहे हो, तो अलॉटमेंट करने की वहां पर कोई भी जरूरत आपको नहीं है। आपका अगर क्वेश्चन लमसम वाला आता है तो आप अपना क्वेश्चन यहीं पर क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। कौन वाला है ये, लमसम वाला। लमसम वाला आप ये क्वेश्चन यहां पर खत्म कर सकते हो, इसके आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक भैया, चलिए अब यहां से ये वाला पोर्शन खत्म, अब केवल अपन इस पे ध्यान देंगे। और ध्यान रखना ऐसा नहीं कि भैया लमसम में केवल 2 एंट्री, ये 2 एंट्री चाहे लमसम हो चाहे पार्ट पेमेंट, ये दोनों एंट्रीज तो होनी ही होनी है। ठीक है, अब जो आगे की एंट्रीज हैं वो किसमें होंगी, केवल पार्ट पेमेंट में होंगी। समझ गए, चलिए अब बात करते हैं अपन, क्या अलॉटमेंट हुआ, अब कंपनी फोन लगाएगी शेयर होल्डर्स को। अरे सुनते हो शेयर होल्डर, हाँ हाँ सुन रहे हैं, सुनेंगे ही ना भाई, फोन लगाए सुन रहे हो, हाँ सुन रहे हैं यार, हम तुम्हारा शेयर अलॉट कर दिए हैं। खुश हो गए, हाँ शेयर अलॉट हो गया, अलॉट हो गया। फिर से बोलती है, शेयर अलॉट कर दिए हैं लेकिन तुम्हारा अलॉटमेंट का 30 रुपए बचा हुआ है, अभी आओ फटाफट से पैसा लेकर आओ जल्दी से। हाँ आता हूँ। तो क्या किया, अभी ने कंपनी ने किसको बुलावा भेजा, पब्लिक को कंपनी ने क्या भेजा, अभी बुलावा भेजा। तो बुलावा करने की एंट्री कर दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये किसकी एंट्री हो गई, बुलावा भेजने की, कि आओ आओ आओ, पैसा नहीं आया है अभी, यहाँ पे क्या हुआ है, अमाउंट ड्यू हुआ है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, शेयर्स कितने हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, कितने रुपए के, 30 रुपए हैं, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30, इधर क्या करोगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30, ये क्या होगा, ये आपकी हो गई तीसरी वाली एंट्री। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन फोर्थ वाली एंट्री के ऊपर। बुलावा भेज दिया, अब ये क्या करेगा, ये कंपनी को पैसा देगा, क्या देगा, पैसा देगा। ठीक, पैसे देने की एंट्री क्या होगी, यही वाली एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहां से आ रहा है, अलॉटमेंट से, एप्लीकेशन से नहीं, तो टू शेयर अलॉटमेंट, पूरा लिख लेना आप लोग, ठीक है, अकाउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक, इतना क्लियर छे, आ गया मजा, बढ़िया वाला, सॉलिड वाला, मस्त वाला। चलिए अभी जगह नहीं है, मैं साइड कर देता हूं, चलिए ठीक है। अब क्या हुआ, अब कंपनी आई, यहां पर ये खेल खत्म हुआ, अब दोबारा से कंपनी आती है। अब कंपनी को पैसे की फिर से जरूरत पड़ी, कंपनी फिर फोन लगाई, अरे सुनते हो शेयर होल्डर, तुम्हारा फर्स्ट कॉल हमने कर दिया है, क्या किया है, कॉल किया है, कॉल, फर्स्ट कॉल, आओ आओ आओ, चलो आओ फटाफट से पैसा लेकर आओ, आता हूं मालक आता हूं। तो क्या हुआ, बुलावा भेजा, पहले किसकी एंट्री करो, बुलावा भेजने की, तो बुलावा भेजने की एंट्री क्या होगी, सेम हो जाएगी, बस शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक, टू टू टू, पैसा कहां जाएगा इसका, शेयर कैपिटल में जाएगा। ठीक है, कितने रुपए जाएंगे भैया बताएंगे क्या, अरे छोटी बात तो कर दी है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, इधर भी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज। अब 6th एंट्री क्या हो जाएगी, आप खुद ही बना सकते हो, फटाफट से बोलिए क्या होगी,
फटाफट से बोलो बोलो बोलो। कैसे बोले भैया, आपको सुनाई देगा क्या? सब मेरे मन में सुनाई दे रहा है। बोलो बोलो। हाँ बोला आपने। क्या बोला? पैसा आया है तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू। कहां से पैसा आया भैया? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट से। कितना आएगा भैया? वही 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10। अब कुछ बच्चे इतने महानुभव होंगे, इतने महानुभव, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे देश के, कि वो क्या करेंगे, भैया ने बोला है कि इस तरह ब्रैकेट में लिखना है तो वैसे एग्जाम में छाप आएंगे। आपको इस तरह ब्रैकेट में नहीं लिखना है भैया, आपको क्या करना है, जैसे 1 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना होता है? 1 करोड़ रुपए। तो आपको 1 करोड़ रुपए लिख कर आना है। यहां पर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख होता है, वो 10 लाख रुपीज लिख कर आना। ब्रैकेट में मत लिख देना भाई, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं, समझ गए? चल अब देखो, आप लोग 12वीं में आ चुके हो यार, अभी सब बताना पड़ेगा, फिर तो गजब ही हो जाएगा यार, है ना? चलिए 6th वाली एंट्री, अब 7th वाली एंट्री आप खुद ही बना लोगे, खुद ही भाई, खुद ही, मैं बता रहा हूं ना, मैं आप खुद बनाओगे। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने पहले क्या किया? फर्स्ट कॉल किया, ठीक। अब क्या करेगी सेकंड बार कंपनी? अब कंपनी क्या करेगी? सेकंड कॉल करेगी, ठीक। अब कंपनी सेकंड कॉल करी, बुलावा भेजी। बुलावा भेजने की एंट्री क्या होती है? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों 10 लिखा हुआ है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक। 8th एंट्री क्या हो जाएगी? पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना हो जाएगा? वही 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, और यहां पे शेयर सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। देखो ये सेकंड कॉल तो है, साथ ही साथ ये आखिरी वाला कॉल है, इसके बाद एक भी कॉल नहीं होगा। इसको क्या करो, हाईलाइट कर लो। नाचो, लेट्स नाचो। क्यों भैया नाचे? क्योंकि यहाँ पे आपके सारी के सारी शेयर की एंट्रीज खत्म होती हैं एट पार वाले की, एट पार वाले की बेसिक से बेसिक एंट्रीज ये हो गई। अब देखो कुछ बच्चे क्या होंगे, सामने देख रहे होंगे, कभी उससे बात कर रहे हैं, कभी इससे बात कर रहे हैं, कभी अपनी लगाए हैं उसको फोन, हाँ बाबू क्या कर रहे हैं, वो वीडियो पढ़ तो रहे हैं, दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और भटका हुआ है। ऐसे बच्चे आप मत बनिए, क्योंकि भाई ये जो एंट्रीज है, मैंने अपनी यहाँ पूरी जान फूक दिया भाई, मेरे यहाँ पे तक गला दर्द हो रहा है, तक चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि आपके दिमाग में घुस जाए भाई ये चीजें, क्योंकि ये वाली एंट्रीज तो एग्जाम में आनी ही आनी है भाई, कुछ भी हो जाए, चाहे आप कुछ मत पढ़ो, लेकिन ये एंट्रीज तो भाई 4, 3, 5 नंबर की आनी ही आनी, इसे एमसीक्यू बनने ही बनने हैं। ये सब जो मैंने चीजें बताई, फालतू की नहीं बताई भाई, ये सब बनेंगी चीजें, क्योंकि ये लमसम क्या होता है, एक साथ पैसा मिल जाएगा, एक साथ कब मिलेगा, एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। ये सब इसलिए मैंने बताया। कुछ बच्चे क्या नोट भी नहीं कर रहे होंगे, बस देख रहे हैं ऐसे करके, बहुत होंगे मैं जानता हूं, 90% तो कर रहे होंगे, बढ़िया वाले होंगे, 10% बच्चे नहीं कर रहे होंगे। तो आप उस 10% की लिस्ट में क्यों आ रहे हो यार? 90% में आओ ना, और उस 90% को 100% लेके जाओ ना, समझे? तो फटाफट से अगर आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज कर लो, मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बड़े भाई के समान बताने की कोशिश कर रहा हूं, वरना मेरे को 5 मिनट लगता भाई, इतनी बड़ी मेरी क्लास भी नहीं जाती, मुश्किल 10 मिनट की क्लास जाती मेरी, अगर मैं आपको डायरेक्टली रटवा देता। ये मैं आपको पूरी प्रोसेस नहीं बताता, ये सब चीजें नहीं बताता, हिंदी में लिख कर नहीं देता मैं आपको यार। अगर अपन एक फैमिली है यार, मत भूलना, इस प्लेटफॉर्म में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए कि मुझे सब जो रटना है, नहीं भाई, अपने इसको इस्तेमाल करना है। मैंने बोला कि यहाँ पे क्या किया अपन ने, बुलावा भेजा, अपना कॉल अभी ड्यू है, पैसा नहीं आया, अब फट से चला जाएगा, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो बैंक तो नहीं जाएगा, क्या जाएगा? शेयर फर्स्ट कॉल। क्यों भैया? क्योंकि फर्स्ट कॉल कर रहे हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरह पढ़ना होता है भाई, फिर देखो पढ़ाई कितनी सरल हो जाती है। कई बच्चे कहते हैं बहुत कठिन है यार शेयर का, क्या उनसे पढ़ने का तरीका ही नहीं बनता ना यार, दिक्कत तो इस बात की है, बाकी बहुत सरल है कंपनी। मैं अगर आपको इजिली बताऊं ना, कंपनी इतना सरल, जितना भी आप पार्टनरशिप एमपीओ पढ़े उतना दिमाग लगाए हो ना, कुछ नहीं लगाना भाई।
देख तो रहे हो कितना सरल और मजा आ रहा है पढ़ने में, लग रहा है कुछ अपन वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। मुझे जब मैं था ना भाई आपके उम्र पे, आपके 12th में, इतना मजा आता मुझे कंपनी, पूरे दिन मैं कंपनी के लगाता रहता था। पार्टनरशिप में छोड़ ही दिया एक 2 महीना, पता नहीं क्या था उस टाइम। मेरा कंपनी मेरे को बहुत फेवरेट मेरा पार्ट है, इस कारण मैं चाहता हूँ कि आपका फेवरेट पार्ट बना दूँ उस चीज़ को। इस कारण जैसा बोलता जा रहा हूँ वैसा करते जाइए, और ध्यान रखिएगा आपका काम यहाँ पर खत्म नहीं होता। अभी आपको सिंपल सिंपल जो आपके बुक में क्वेश्चन उसको करना शुरू करो, और जब वो आपसे बनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान पर होगा। कहाँ पर होगा आपका कॉन्फिडेंस? 7वें आसमान पर। ठीक, चलिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया जानता हूँ, लेकिन आपको नॉलेज भी कितना ज़्यादा सब कुछ मिला है। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए अगर आप नोट नहीं कर पाए, और अच्छे से नोट करिएगा, ऐसी जगह नोट करिएगा ताकि आप जब एग्जाम आए उस टाइम पढ़ सके। तो मिलते हैं अगली वाली क्लास के अंदर, वहां पर हम बात करेंगे जब शेयर्स प्रीमियम में इशू होता है तो कैसे होता है भैया, तो कैसे जर्नल एंट्रीज होती है, ऐसी उस वाली क्लास में मजा आने वाला है। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली क्लास आपके पास फटाफट से पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक करके जाना, काफ़ी मेहनत लगी है पढ़ाने में और आपके लिए सब जारी है। और हम दोस्तों तक शेयर करिएगा क्लास में कैसा रहा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स पर पोस्ट कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।